तो अल्यूजन्स क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता भी अक्सर, एक्सप्लेन हाउ एलियट हैज यूज्ड द पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस ऑफ अल्यूजन इन द वेस्टलैंड। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर अल्यूजन्स, बिकॉज आप देखेंगे पहली लाइन से ही अल्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं कविता में। तो अल्यूजन क्या है, सबसे पहले आप देखिए अल्यूजन एक पोएटिक या आप कह सकते हैं एक लिटरेरी डिवाइस है, नॉवेल्स में भी प्रोज में भी यूज होता है, पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस है। अब इसमें होता क्या, इस डिवाइस का पर्पस क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए मैं कविता लिख रहा हूं और मैं अपनी कविता के अंदर किसी और राइटर की कविता का जिक्र करता हूं, तो उसे अल्यूजन कहते हैं। आपके लिटरेरी कल्चरल टेक्स्ट के अंदर जो भी आपने क्रिएटिव काम किया है, चाहे आपने गाना बनाया हो, चाहे आपने फिल्म बनाई हो, चाहे आपने पोएम लिखी हो, चाहे आपने नॉवल लिखा हो, और उसके अंदर आप किसी और कल्चरल टेक्स्ट, किसी और वर्क ऑफ आर्ट को रेफर करते हो, लेकिन कैसे रेफर करते हो, इनडायरेक्टली और इम्प्लाइड। अक्सर जो अच्छे एल्यूजन होते हैं वो इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड होते हैं। इसका मतलब जब मैं रेफर कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा नहीं कि देखो भाई मैं फलाने की इस कविता की इस चौथी लाइन को कोट कर रहा हूं, मैं कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहा हूं कि मुझे साइटेशन देने की जरूरत है। आप इनडायरेक्टली इंप्लाइड है, यानी राइटर को भी पता है, रीडर को भी पता है, राइटर वो अल्यूजन बना रहा है, दूसरे टेक्स्ट को रेफर कर रहा है, जो वो ये मान के चलते हैं कि उसके रीडर पहचान जाएंगे। एक खराब अल्यूजन वही है कि राइटर ने अल्यूजन किया लेकिन रीडर समझ ही नहीं पा रहे कि उसके रेफरेंस ये कि उसका चीज का रेफरेंस है। एलियट इस कविता के अंदर रेफरेंसेस ही रेफरेंसेस छोड़ते हैं बहुत सारे लोगों के काम के लिए। किन किन चीजें के अल्यूजन आपको मिलेंगे, आपको शेक्सपियर का अल्यूजन मिलता रहेगा। शेक्सपियर के दो नाटक सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, एक आप नाटक देखोगे टेम्पेस्ट है, और दूसरा है कोरियोलैनिस। एक नाटक है शेक्सपियर का, स्पेलिंग शायद मेरी गलत हो सकती है पर शेक्सपियर के रेफरेंसेस हैं, जिसको आप कह सकते हैं वेस्टर्न लिटरेचर को रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। आपको ओविड के मेटामॉर्फोसिस का रेफरेंस मिलेगा, आपको देखेंगे होमर के रेफरेंस मिलेंगे, आपको सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स का रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद न सिर्फ वेस्टर्न लिटरेचर बल्कि इंडियन लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, बुद्धिस्ट लिटरेचर का रेफरेंसेस मिलेंगे, हिंदू फिलोसफी, बृहदारण्यक उपनिषद के रेफरेंसेस मिलेंगे। तो एलियट ने कंटिन्यूअसली अल्यूड किया है बहुत सारे कल्चरल टेक्स्ट को, और ना सिर्फ कल्चरल, यानी सिर्फ ऐसे नहीं कि साहित्य को वो अल्यूड कर रहे हैं, ही रेफरेंसेस टू इवन रिचर्ड वागनर्स ऑपरा, ऑपरा के भी रेफरेंसेस आपको नजर आएंगे, आपको दूसरी भाषाओं के, दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के, बल्कि हिस्टोरिकल मिथोलॉजिकल फिगर्स के भी रेफरेंसेस आपको नजर आएंगे। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एलियट ने यूज। अगेन इस टेक्निक को यूज करने के पीछे एलियट की पूरी फिलोसफी ऑफ पोइट्री, जिसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप अल्यूजन समझिए। तो एक इनडायरेक्ट और इंप्लाइड रेफरेंस है दूसरे कल्चरल टेक्स्ट को। अब ऐसा क्यों करते हैं, एक तरीका तो यही है कि राइटर जो है वो दिखाना चाहता है वो कितना वेल रेड है, देखिए मैंने कितने लोगों को पढ़ा है, तो या शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग इज देयर, राइटर्स यूजुअली डू दैट। बट ये एक सरफेस रीजन है, पर सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और डीप रीजंस भी होते हैं। अब वो क्या है, अल्यूजन करके आप अपने टेक्स्ट को कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं। आप अपने को परंपरा ऑफ राइटर्स के अंदर जो ट्रेडिशन का कंसेप्ट है एलियट का, जिसको अगेन ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में बात करते हैं, मैं आगे बात करूंगा डिटेल में इस बारे में, तनाव मत लीजिए। बट yes, an idea of tradition that I am writing not just as an individual, I am writing as part of a cultural and literary history। उस पूरे साहित्य में जो चौसर से आप देखेंगे, शेक्सपियर, ओविड, होमर, इतना सारा बिब्लिकल लिटरेचर है, मिथोलॉजिकल लिटरेचर है, मैं उसी परंपरा में लिख रहा हूं। मैं भी आई एम दैट दिस इज माय पार्ट ऑफ द स्टोरी, दिस इज हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू लिटरेचर। ये मेरी आवाज है, ये मेरा हिस्सा है साहित्य के अंदर। तो एक सेंस ऑफ आप कह सकते हैं, एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल सेंस है, एक उदारता की भावना की जो मुझसे पहले भी राइटर्स आ चुके हैं, मैं उनको कंसिडरेशन दे रहा हूं। चौथा, जैसा मैंने कहा था, फ्रेगमेंटेशन। तो इनके लिटरेचर को जब आप अपने कंटेक्स्ट में यूज करते हैं तो उसकी नई परिभाषाएं आ जाती है। जब आप पास्ट को प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में देखते हैं, जब आज के कंटेक्स्ट में, आज के लेंस से आप पास्ट को देखते हैं, तो उसकी नई व्याख्या होती है। वैसे पास्ट जब आज में आ जाता है, तभी देखेंगे जब पास्ट आज में आ जाता है तो आज की नई परिभाषाएं, आज की नई इंटरप्रिटेशन हो जाती है। एलियट की यही फिलोसफी, ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में वो कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट को चेंज करता है और प्रेजेंट पास्ट को चेंज करता है, और उनसे नई वर्जन्स ऑफ रियलिटी, नए वर्जन्स ऑफ ट्रूथ, नए तरीके हैं दुनिया को देखने के जो पैदा होते हैं। तो एलियट का अल्यूजन यूज करने के पीछे यही रीजन है। दूसरा ये भी है कि उस समय तक के जो प्रैक्टिकल रीजन ये कि उस समय तक आते आते जब एलियट लिख रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी कल्चर दुनिया में आ चुका है, लोग यूनिवर्सिटीज में सब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो एलियट भी ये जानता है, जो अल्यूजन यूज करने वाले राइटर्स जानते हैं। और अच्छा राइटर वही मतलब हर राइटर ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई मैंने अल्यूजन दिया है, मैंने एक छुपाकर एक रेफरेंस दिया है किसी और टेक्स्ट का, तो आई एक्सपेक्ट माई ऑडियंस टू रिकॉग्नाइज दैट। और यही हमें इस पूरी कविता में करना है। इफ वी आर गुड रीडर्स, इफ वी आर फेथफुल टू एलियट, विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द अल्यूजन्स इन दैट टेक्स्ट। अल्यूजन्स है बहुत सारे जो एलियट ने खुद दिए थे, क्योंकि इस कविता को छपवाने के बाद जब लोगों के पल्ले नहीं पड़ने लगी थी उस समय भी कि इतने सारे अल्यूजन्स हैं, देन एलियट पब्लिश्ड अ सेकंड कॉपी ऑफ इट, जिसमें उसने सारे अल्यूजन्स को रेफरेंसेस दिए थे, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे, जो एलियट ने समझाए
समझाए हैं कि मैंने ये allusions दिए हैं। दो फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर एलियट allusions नहीं देते, बिकॉज आई मीन गिविंग द रेफरेंसेस टू योर illusions defeats the point of an allusion in itself, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके रीडर्स इतने वेल रेड हो, वो उस कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ रियलिटी को समझ सके। तो allusions यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ रियलिटी भी समझ सके। अब जो मैंने बताया था वो इनडायरेक्ट और इंप्लाइड होता है, इसका मतलब वो छुपा हुआ होगा, आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, मान लीजिए मैं एक कहानी लिख रहा हूँ और मैंने कहा आई सॉ माई गर्लफ्रेंड एंड आई सेड शेक्सपियर सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब यहाँ ये अलूड कर रहा हूँ कि मैं अपनी कहानी के अंदर जिसमें अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ, आई एम यूजिंग द सोनेट ऑफ शेक्सपियर, बट दिस इज नॉट एन इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट रेफरेंस, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैंने शेक्सपियर को रेफर किया, एंड दैट इज नॉट अ गुड वे, बिकॉज इट बिकम्स वेरी बोरिंग कि आप कंटिन्यूअसली रेफरेंसेस बताते रहो। मजा तभी है जब आप बोलो और समझने वाला समझ जाए। तो अगर मुझे इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, तो मैंने कहा आई सॉ हर एंड आई सेड शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, द वाक मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो पढ़ने वाले समझ जाएंगे कि बंदा इंग्लिश लिटरेचर का है, शेक्सपियर को बढ़िया से पढ़कर आया है, पटाना चाह रहा है। तो दैट इज द फन ऑफ इट, दैट इज हाउ allusions मेक अ लिटरेरी टेक्स्ट इंटरेस्टिंग। अब